कोई अपना नहीं कोई पराया नहीं है, ये कहते हैं भगवान गौतम बुद्ध जी। गौतम बुद्ध जी के बहुत ही कीमती और अनमूल्य विचार सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आगे अपने चाहने वालों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको भगवान गौतम बुद्ध जी के जो बहुत ही अनमोल वचन हैं वो आपको सुनने के लिए मिलते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए हम आपके साथ सुनते हैं जे आज की भगवान गौतम बुद्ध जी की जे वीडियो, जे विचार जो अपने जीवन को बदलने में बहुत ही लाभदायक हो सकता है। तो लीजिए करते हैं जे आज की भगवान गौतम बुद्ध जी के अनमूल्य विचार आपके साथ साझा। अगर आप भी हर छोटी बात पर ज्यादा सोचते हैं, दिमाग कभी शांत नहीं रहता, तो ये बुद्ध की कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। एक छोटी सी सीख जो आपके मन की उलझनों को सुलझा सकती है। ज्यादा सोचना छोड़कर शांति कैसे पाई जा सकती है, इसी पर है ये प्रेरणादायक कथा। बुद्ध इंस्पायर्ड 1526 पर आइए और अपनी सोच को एक नई दिशा दीजिए। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी, आंखों में थकावट थी और मन बेचैन। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरा मन हर वक्त सोचता रहता है, हर बात का गहराई से विश्लेषण करता हूँ, लेकिन न तो समाधान मिलता है और न ही शांति। मैं थक गया हूँ, मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी नदी का बहाव देखा है? युवक ने कहा, हाँ भगवान, नदी बहती रहती है, रुकती नहीं। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारे विचार भी बहते रहते हैं, लेकिन तुम क्या करते हो? हर एक विचार को पकड़ लेते हो, उसे घुमाते हो, उलझते हो, सोचते हो कि हर सोच को हल करना जरूरी है। युवक चुपचाप सुनता रहा। बुद्ध ने पास रखे एक प्याले में पानी भरवाया और उसमें थोड़ी मिट्टी डलवाई। फिर बोले, इस पानी को तब तक हिलाते रहो जब तक पानी साफ न हो जाए। युवक ने वैसा ही किया, पानी को हिलाता रहा, लेकिन मिट्टी और फैल गई। बुद्ध बोले, अब इसे एक जगह रख दो और देखो क्या होता है। कुछ समय बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी एकदम साफ हो गया। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है, जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा गंदला होता जाएगा, लेकिन जब तुम उसे शांत छोड़ दोगे तो विचार अपने आप नीचे बैठ जाएंगे और स्पष्टता आ जाएगी। युवक ने कहा, पर भगवान, सोच को कैसे रोका जाए? बुद्ध ने जवाब दिया, सोच को रोकने की जरूरत नहीं, बस उससे दूरी बना लो। जैसे कोई बादल आता है और चला जाता है, वैसे ही विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। फर्क तब पड़ता है जब तुम हर विचार को अपना मान बैठते हो। युवक को अब समझ आने लगा था। बुद्ध बोले, मन को शांत करना सीखो, हर बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ दो। जब तुम ये समझ जाते हो कि ज्यादा सोचना केवल तुम्हें थकाता है, समाधान नहीं देता, तब तुम्हारा जीवन सहज हो जाता है। इस सीख के बाद युवक ने धीरे धीरे ध्यान करना शुरू किया। अपने विचारों को केवल आते जाते बादल की तरह देखना सीखा और कुछ ही महीनों में उसके चेहरे की चिंता गायब हो गई। उसका मन शांत था, स्पष्ट था और जीवन सरल हो गया था। कहानी सिर्फ इतनी नहीं थी, इसमें गहराई थी। बुद्ध हमेशा कहते थे, विचार बुरे नहीं होते, पर हर एक विचार को पकड़ना ही अशांति का कारण है। विचारों को बहने दो, मन को मुक्त रहने दो, तभी तुम सच में जियोगे। बुद्ध की बातें सुनकर युवक की आंखों में थोड़ी सी चमक आई, लेकिन मन में अब भी थोड़ा संशय था। उसने एक और सवाल किया, भगवान, जब कोई बुरा सोच आ जाए, कोई डर, कोई चिंता या कोई पुरानी याद, तो क्या उसे भी जाने देना चाहिए? क्या हम उसका हल खोजें? बुद्ध थोड़ी देर शांत रहे, फिर उन्होंने एक पत्थर उठाया और युवक को देते हुए बोले, इसे पकड़ो। युवक ने पत्थर पकड़ लिया। बुद्ध बोले, अब इसे कसकर पकड़ो और सोचो कि ये पत्थर ही तुम्हारे सारे विचार हैं। डर, चिंता, गुस्सा, दुख, पछतावा,
युवक ने कस के पकड़ लिया। कुछ ही समय में उसके हाथ में दर्द होने लगा। बुद्ध बोले, दर्द हो रहा है? युवक बोला, हाँ भगवन, बहुत ज्यादा। बुद्ध मुस्कुराए, लेकिन पत्थर ने कुछ नहीं किया, न तुम्हें मारा न धक्का दिया। फिर दर्द क्यों हो रहा है? युवक बोला, क्योंकि मैं इसे कसकर पकड़े हुए हूं। बुद्ध बोले, ठीक यही हाल तुम्हारे विचारों का है। वो आते हैं और तुम उन्हें पकड़ लेते हो, उन्हें कसकर अपने मन में बांध लेते हो। हल ढूंढने के नाम पर तुम दर्द पालते हो, लेकिन अगर तुम उन्हें छोड़ दो तो न दर्द रहेगा न परेशानी। फिर बुद्ध ने कहा, हर विचार के पीछे भागना जरूरी नहीं। जैसे एक यात्री रास्ते में आते जाते लोगों को देखकर हर किसी से बात नहीं करता, वैसे ही समझदार इंसान हर विचार को गंभीरता से नहीं लेता। अब युवक की आंखों में सच्चा विश्वास था। उसने कहा, भगवन, आज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मन की शांति खोजने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, सिर्फ पकड़ छोड़नी होती है। बुद्ध ने सिर हिलाया और कहा, जो पकड़ना छोड़ देता है वही पकड़ लेता है सच्चा सुख। उस दिन के बाद वो युवक गांव-गांव जाकर लोगों को यही सिखाने लगा। ज्यादा सोचना कोई बुद्धिमानी नहीं, सच्ची बुद्धिमानी है अपने मन को जानना और समय पर उसे शांत करना। उसकी आंखों में अब न डर था न उलझन। वो एक जीता जागता उदाहरण बन चुका था उस इंसान का जो ज्यादा सोचने से ऊपर उठ चुका था। उस युवक ने जब बुद्ध की सीख को अपने जीवन में उतारना शुरू किया तो पहले पहल मुश्किलें आई। विचार तो आते ही थे, कभी बीते हुए रिश्तों की यादें, कभी भविष्य की चिंता, कभी खुद को लेकर सवाल, तो कभी दूसरों की राय का डर। पर अब फर्क ये था कि वो हर बार खुद से एक सवाल करता, क्या ये विचार इस समय जरूरी है? और अक्सर जवाब आता, नहीं। धीरे धीरे वो सीख गया कि विचारों को ऑब्जर्व करना है, एब्जॉर्ब नहीं। वो बैठता था शांत, आंखें बंद करके, और जैसे जैसे विचार आते थे वो उन्हें बिना प्रतिक्रिया दिए बहने देता था। जैसे कोई सड़क किनारे बैठा यात्री भीड़ को आते जाते देखता है, वो हर किसी के पीछे नहीं दौड़ता। फिर एक दिन गांव का एक और युवक उसके पास आया और बोला, तुम पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम्हारे चेहरे पर कुछ अलग सा तेज है, कोई बात नहीं डराती तुम्हें। ये कैसे हुआ? उसने मुस्कुराते हुए कहा, पहले मैं सोचता था कि मैं अपने विचारों का मालिक हूं, लेकिन अब मैं समझ चुका हूं कि मैं विचार नहीं हूं, मैं सिर्फ एक दर्शक हूं। जैसे आकाश बदलता नहीं, बादल आते जाते हैं, वैसे ही मैं भी अब अपने मन के बदलते विचारों को बस देखता हूं, पकड़ता नहीं। उसकी बात सुनकर वो युवक चकित रह गया। तब उसने कहा, क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूं? वो बोला, जरूर, जब तुम ये मानना छोड़ दोगे कि हर विचार का हल ढूंढना जरूरी है, तब से शुरुआत होगी। बस शांत बैठो, देखो और खुद से कहो, ये भी बीत जाएगा। बस फिर हर विचार, हर डर, हर चिंता पानी की तरह बह जाएगी। समय बीतता गया। अब वो युवक एक ज्ञानी की तरह जाना जाने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर कभी घमंड नहीं आया, क्योंकि वो जानता था ज्ञान का असली स्वरूप है। जब तुम जान जाओ कि कुछ भी पकड़ना नहीं है, तब तुम सबसे अमीर बन जाते हो। वो बुद्ध की इस बात को हर किसी से कहता। मन में विचार उठना स्वाभाविक है, पर उन्हें पकड़कर बैठना ये हमारी आदत है, और इस आदत को बदला जा सकता है। वो जगह जगह बैठकर बच्चों को सिखाता, अगर कभी तुम्हारा मन बहुत दौड़ने लगे तो कुछ नहीं करना, बस गहरी सांस लो और सोचो, इस सोच के बिना भी मैं ठीक हूं। बच्चे उसे शांत बाबा कहकर बुलाने लगे। उसकी आंखों में चमक थी, पर मन में ठहराव। वो चलता तो जैसे खुद में ही गूंज रहा हो कोई शांत संगीत। और एक दिन एक वृद्ध ने उससे पूछा, तू तो पहले बड़ा बेचैन रहता था, अब इतना शांत कैसे हो गया बेटा? उसने मुस्कुराते हुए एक ही बात कही, मैंने ज्यादा सोचना छोड़ दिया बाबा, अब बस जीता हूं। अब वो युवक जिसे कभी अपने ही विचारों में डूबकर घुटन होती थी,
अब दूसरों के मन को भी हल्का करने लगा था। वो गांव के चौपाल में रोज शाम बैठता था। कोई डर से परेशान आता, कोई अतीत की गलती को लेकर टूटता हुआ आता, कोई अपने भविष्य को लेकर इतना सोचता कि वर्तमान भी खो बैठता। वो सबकी बातें ध्यान से सुनता, बिना टोके, बिना बीच में बोले। जब लोग अपने मन का सारा बोझ निकाल देते तो वो बड़ी ही सरलता से कहता, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जो सोच रहे हो वही सच है? लोग चुप हो जाते, क्योंकि वो समझ जाते कि उनके ज्यादातर डर सिर्फ उनके मन के बनाए हुए हैं। एक दिन एक बुजुर्ग महिला रोती हुई आई और बोली, मेरा बेटा अब मुझसे बात नहीं करता। मैं हर रोज सोचती रहती हूँ, शायद मैंने ही कुछ गलत कहा होगा, शायद उसने कुछ महसूस किया होगा, या शायद अब वो मुझसे प्यार नहीं करता। ये सोच सोच कर मैं बीमार हो गई हूँ। उस युवक ने बड़े प्रेम से कहा, माँ, क्या कभी बेटे ने तुमसे साफ साफ कहा कि वो तुमसे नाराज है? वो बोली, नहीं। तो फिर जो कुछ भी तुम सोच रही हो वो सब सिर्फ अनुमान है, और अनुमान कभी सच की गारंटी नहीं देते। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर मां से कहा, एक गहरी सांस लो और अपने मन से पूछो, क्या इन सोचों के बिना भी मैं जिंदा रह सकती हूँ? मां की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार राहत के। उस दिन पहली बार उस मां ने सीखा, हर सोच पर भरोसा करना जरूरी नहीं होता। उसके बाद धीरे धीरे लोगों की भीड़ लगने लगी, लेकिन न इलाज के लिए, न पैसा कमाने के लिए, बल्कि अपने मन की गांठें खोलने के लिए। वो युवक अब सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहा था, वो लोगों को वो दे रहा था जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, शांत सुनवाई और सरल मार्गदर्शन। फिर एक दिन एक अमीर व्यापारी वहां आया, जिसके पास सब कुछ था, दौलत, रुतबा, गाड़ियां, नौकर, लेकिन मन में बेचैनी थी। उसने कहा, मैं हर समय अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता हूं। अगर व्यापार गिर गया तो क्या होगा? अगर नुकसान हो गया तो? युवक मुस्कुराया और बोला, क्या तुम सोचकर गिरावट को रोक सकते हो? व्यापारी बोला, नहीं। तो फिर क्यों उस चीज को आज जी रहे हो जो अभी आ ही नहीं? वो बोला, क्योंकि डर लगता है। तब युवक ने उसकी आंखों में देखकर कहा, डर भविष्य में नहीं होता, डर सिर्फ सोच में होता है। जब सोच छोड़ोगे तब डर भी चला जाएगा। उस व्यापारी ने पहली बार महसूस किया कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो शांति से क्यों दूर था, क्योंकि उसका दिमाग हमेशा आगे भागता रहता था। उसने उसी दिन फैसला लिया, अब वो हर दिन को पूरी तरह जिएगा, न कि हर पल भविष्य की चिंता में चलेगा। समय बीता, अब वो युवक कोई साधारण इंसान नहीं था। वो लोगों के भीतर छिपे हुए शोर को चुपचाप सुनता था और फिर एक बात कहता था, तुम शांत होना चाहते हो तो पहले सोचना बंद नहीं, सोच से चिपकना बंद करो। अब वो जो सिखा रहा था वो सिर्फ बुद्ध की बातें नहीं थी, वो खुद बुद्धत्व को जी रहा था। वो युवक अब खुद में इतना स्थिर हो गया था कि लोग उसे सिर्फ देखने भर से शांति महसूस करने लगे थे। एक दिन दो नौजवान उसके पास आए। एक ने कहा, हम भी तुम्हारी तरह शांत बनना चाहते हैं, लेकिन हमारा मन तो हर वक्त इधर उधर भागता रहता है। कभी फोन में उलझे रहते हैं, कभी लोगों की बातों में, कभी अपने ही डर में। युवक ने कुछ नहीं कहा। वो उन्हें पास के बाग में ले गया। वहां एक पेड़ के नीचे 3 बर्तन रखे थे, एक में साफ पानी, एक में गंदा पानी और एक खाली। उसने कहा, तुम तीनों बर्तन हो। पहला, वो इंसान जो हर सोच को साफ देखता है। दूसरा, वो जो विचारों की गंदगी से भरा है। और तीसरा, वो जो अभी तक खुद को पहचान ही नहीं पाया। फिर उसने एक पत्ता उठाया और तीनों बर्तनों में डुबोया। पहले बर्तन में पत्ता साफ निकला, दूसरे में कीचड़ से लथपथ, तीसरे में कुछ भी नहीं। युवक ने कहा, हमारे मन में जो आता है वो हमसे होकर गुजरता है। अब सोचो, तुम कौन सा बर्तन बनना चाहते हो? पहला युवक बोला, साफ वाला। दूसरे ने पूछा, पर मन को कैसे साफ किया जाए? युवक मुस्कुराया और बोला, हर दिन कुछ समय सिर्फ खुद के साथ बिताओ,
ना फोन, ना शोर, ना दूसरों की राय। बस अपनी सांसों पर ध्यान दो। हर बार जब दिमाग भागे उसे प्यार से वापस बुलाओ, जैसे माँ अपने बच्चे को बुलाती है। फिर उसने एक छोटी सी बात कही, मन को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, बस उसे समझने की जरूरत है। एक बच्चा दूर से ये सब सुन रहा था। वो पास आया और बोला, भैया मैं बहुत गुस्सा करता हूँ, फिर रोता हूँ, फिर डरता हूँ, मैं क्या करूं? युवक ने उस बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और कहा, जब तुम्हें गुस्सा आए तो गुस्से से मत लड़ो, बस उसे पहचानो और खुद से कहो, ये गुस्सा है, मैं नहीं। जैसे छाया आती है और चली जाती है, गुस्सा भी वैसा ही है। तुम वो सूरज हो जिसकी रोशनी को छाया छू नहीं सकती। बच्चे ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में सवालों की जगह अब जिज्ञासा थी। उसे पहली बार लगा, शायद मैं अपने मन को बदल सकता हूं। उसी रात युवक ध्यान में बैठा। उसके सामने बीते समय की सारी बातें जैसे चलचित्र बनकर बहने लगी। वो दिन जब वो बेचैन रहता था, जब छोटी सी बात पर अंदर बवंडर उठता था, जब मन का शोर उसे सोने नहीं देता था। और फिर आज वही मन अब शांत झील की तरह स्थिर था। उसने आंखें खोली और देखा, आकाश में चंद्रमा मुस्कुरा रहा था, जैसे कह रहा हो, तुमने जीत ली है सबसे मुश्किल लड़ाई खुद से। उस रात युवक की आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन मन बिल्कुल शांत था। कोई बेचैनी नहीं, कोई उलझन नहीं, बस एक गहरी समझ थी। सोच को जीतना नहीं होता, छोड़ देना होता है। सुबह हुई। सूर्य की किरणें जब पेड़ों की टहनियों से छनकर जमीन पर पड़ी, तो उस युवक के द्वार पर एक युवती आई। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों के नीचे काले घेरे और मन पूरी तरह टूट चुका था। वो बोली, मैं रोज सोचती हूँ कि मैं किसी काम की नहीं। लोग मुझे ताने देते हैं और मैं उनके शब्दों को सच मान लेती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपने ही विचारों से कैसे लड़ूं। युवक ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कुछ देर चुप रहा। फिर पास के पेड़ से एक सूखा पत्ता उठाया और बोला, इस पत्ते को देखो, क्या ये अब भी पेड़ का हिस्सा है? युवती बोली, नहीं, ये गिर चुका है। तो क्या अब ये पेड़ को नुकसान पहुंचा सकता है? वो बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। युवक बोला, ठीक ऐसे ही जो बातें लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं, वो उनके मन के सूखे पत्ते हैं। अगर तुम उन्हें उठाकर अपने सिर पर रख लोगी तो छाव नहीं, बोझ बनेगा। युवती की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, पर मेरे मन में उनके शब्द बार बार घूमते रहते हैं। तब युवक ने कहा, जब कोई शब्द अंदर गूंजता है तो उसे खामोशी से सुनो, उससे लड़ो मत। बस देखो कि वो कब आया, क्यों आया, और फिर उसे वैसे ही जाने दो जैसे हवा गुजर जाती है। हर सोच पर टिकना, उसका वजन उठाना, यही तुम्हें थकाता है। युवती ने पहली बार किसी को अपने मन की गहराई से बात करते देखा था। वो सिर झुकाकर बोली, क्या मैं बदल सकती हूँ? युवक मुस्कुराया, तुम पहले से बदल चुकी हो। तुम अब सवाल पूछ रही हो, सोच की नहीं, सच्चाई की। और यही पहला कदम है जागने का। वो युवती अब हर रोज सुबह नदी किनारे बैठती, आंखें बंद करती और मन में एक ही मंत्र दोहराती, मैं सोच नहीं हूं, मैं सोचने वाली चेतना हूं। धीरे धीरे वो अपनी ही चेतना से जुड़ने लगी और कुछ ही महीनों में वो वही युवती बन गई जो दूसरों को उनकी आत्मा का दर्पण दिखाने लगी। इसी तरह समय बीतता गया। अब वो युवक अकेला नहीं था, उसके साथ बहुत से लोग थे जो अपने अपने भीतर की लड़ाई जीतने की कोशिश कर रहे थे। फिर एक दिन एक वृद्ध साधु वहां आए। उन्होंने युवक को ध्यान में बैठा देखा। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन चेहरे पर इतनी चमक थी मानो भीतर ही सूरज उगाया हो। साधु मुस्कुराए और बोले, अब तू केवल जानने वाला नहीं रहा, अब तू बोध को जी रहा है। युवक ने आंखें खोली और शांति से मुस्कुराया, बिना एक भी शब्द बोले।
फिर साधु ने कहा, बुद्ध की सीखें अब तेरे जीवन में उतर चुकी है। अब तेरा कर्तव्य है दूसरों को भी ये राह दिखाना। बिना प्रवचन दिए, बस अपने जीवन के मौन से युवक ने सिर झुकाकर स्वीकार किया। और उसी दिन से वो कहीं गया नहीं, लेकिन लोग खुद ब खुद उसकी तरफ खिंचे चले आते थे, क्योंकि उसका मौन शब्दों से कहीं ज्यादा कहता था। लोग अब उसे नाम से नहीं, अनुभव से पहचानते थे। किसी के लिए वो एक शिक्षक था, किसी के लिए दर्पण, और किसी के लिए एक ऐसी रोशनी जो बिना दिखे भीतर उजाला कर देती है। उस दिन के बाद वो युवक किसी गुरु जैसा नहीं, बल्कि किसी पुराने मित्र जैसा बन गया था, जो न तो ऊंचा बोलता था, न प्रवचन देता था। वो बस सुनता था, मुस्कुराता था, और कभी कभी सिर्फ एक वाक्य बोलता था, मगर वो एक वाक्य ऐसा लगता जैसे पूरे जीवन की दिशा बदल दे। एक बार एक सैनिक वहां आया जो कई युद्ध लड़ चुका था। उसने कई लोगों को मारा था, कई अपनों को खोया था। अब वो सिर्फ एक सवाल लेकर आया था, क्या मैं भी शांति पा सकता हूं? उसकी आंखों में अपराध बोध था, भारीपन था। उसने कहा, मैंने जो किया है वो माफ नहीं किया जा सकता। अब मैं खुद से ही डरता हूं। युवक ने जमीन से एक कंकड़ उठाया और पास की झील में फेंका। कंकड़ पानी में गिरा, लहरें बनी, और थोड़ी देर में सब शांत हो गया। फिर उसने कहा, देखो, ये कंकड़ तुम हो। तुमने कोई गलती की, वो पानी में लहर की तरह फैल गई। लेकिन अगर तुम वहीं रुके रहो, सोचते रहो, पछताते रहो, तो लहरें बार बार उठेंगी। मगर अगर खुद को बहने दो, अपने कर्म को स्वीकार कर आगे बढ़ो, तो सब शांत हो जाता है। सैनिक की आंखों में आंसू आ गए। वो पहली बार खुद को सिर्फ अपराधी नहीं, इंसान मान पा रहा था। उसने धीरे से पूछा, पर मैं अपने भीतर इस अंधेरे से कैसे बाहर आऊं? युवक ने कहा, अंधेरे से मत लड़ो, दीप जलाओ। हर बार जब कोई दोष तुम्हें भीतर से काटे, तो कोई एक अच्छा कर्म कर दो, किसी की मदद कर दो, किसी को सुन लो, किसी को हौसला दो। हर अच्छा कर्म भीतर की राख को मिटा देगा। वो सैनिक अब वहीं रुक गया और रोज सुबह गांव के छोटे बच्चों को धनुष चलाना सिखाता, लेकिन साथ में शांति का पाठ भी पढ़ाता। लोग कहते, वो तो पहले जंग लड़ता था, अब जीवन सिखा रहा है। धीरे धीरे उस युवक के पास आने वाले लोगों की भीड़ नहीं, एक ऊर्जा सी बनने लगी थी। किसी को दुख लेकर जाना नहीं पड़ता था, उसके पास कोई उपाय नहीं थे, लेकिन उसकी मौन उपस्थिति ही सबसे बड़ा उत्तर थी। फिर एक दिन एक युवा लड़की आई। उसकी आंखों में गुस्सा था, तेज, भड़कता हुआ गुस्सा। उसने कहा, सब कहते हैं मैं गलत हूं, जिद्दी हूं, गुस्सैल हूं, मगर मैं वो हूं जो खुद से झूठ नहीं बोल सकती। क्या ये गलत है? युवक मुस्कुराया और बोला, गुस्सा बुरा नहीं, बस अधूरा है। गुस्सा तब आता है जब तुम्हारे भीतर कुछ पिघलना चाहता है, मगर तुम उसे समझ नहीं पाती। गुस्सा बाहर है, दर्द भीतर। वो लड़की चुप हो गई। फिर उसने धीरे से कहा, तो मैं क्या करूं? युवक ने कहा, हर बार जब गुस्सा आए तो खुद से मत भागो, आंखें बंद करो और अपने भीतर उस बच्चे से बात करो जो सुना जाना चाहता है। वो बच्चा ही तुम्हारा सच है। अगर उसे समझ लोगी तो गुस्सा खुद ही प्रेम में बदल जाएगा। उस दिन के बाद वो लड़की गांव की सबसे शांत लड़की बन गई। लेकिन उसकी शांति कोई कमजोर शांति नहीं थी, वो ऐसी थी जो समझ से निकली थी, संकल्प से पैदा हुई थी। लोग कहते, वो लड़की जो कभी आग थी अब दीप बन गई है। और उस युवक का नाम अब कोई नहीं पूछता था, क्योंकि उसके पास जाने वाले उसे किसी नाम से नहीं, एक अनुभव से पहचानते थे। वो न गुरु था न ज्ञानी, वो बस एक साधारण इंसान था जिसने अपनी सोच से ऊपर उठकर देखना सीख लिया था, और अब वो दूसरों को सिखा रहा था। सोचना छोड़ो नहीं, सोच से उलझना छोड़ दो। वो अब किसी मठ में नहीं, लोगों के मन में रहता था।
हर दिल में जहां भी कोई बेचैन आत्मा शांति ढूंढ रही थी, वही उसका मौन मौजूद था। उस युवक की प्रसिद्धि अब धीरे धीरे पूरे प्रदेश में फैल चुकी थी। लेकिन ये कोई शोर वाली प्रसिद्धि नहीं थी। ना बैनर लगे थे, ना मठ बने थे, ना भीड़ को बुलाया गया था। लोग बस एक दूसरे से कहते थे, उसके पास जाओ, वो सुनता है, वो समझता है। और फिर कुछ बदल जाता है। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो उस युवक की सबसे गहरी परीक्षा बन गया। एक दिन एक आदमी उसके पास आया जिसके शब्दों में जहर था। उसने ऊंची आवाज में कहा, तुम क्या समझते हो अपने आप को? तुमने क्या बड़ा ज्ञान पा लिया? लोगों को बहला रहे हो, झूठी शांति बेच रहे हो। तुम्हारा ये सारा मौन दिखावा है, दिखावा। वो चिल्लाता रहा, अपशब्द कहता रहा, लेकिन युवक का चेहरा शांत रहा, आंखें स्थिर और मन बिल्कुल वैसा ही जैसे ठहरी हुई झील। उस आदमी ने थक कर कहा, कुछ जवाब दोगे या नहीं? युवक ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, अगर कोई आदमी तुम्हें कोई उपहार देना चाहे और तुम उसे न लो, तो वो उपहार किसके पास रह जाएगा? आदमी ने चौंक कर कहा, उसके पास जिसने दिया। युवक मुस्कुराया, तो तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा अपमान, मैं उसे नहीं लेता, वो तुम्हारे पास ही रहेगा। मैं इसे नहीं ओढ़ता, क्योंकि मैंने अपने भीतर एक जगह बनाई है जहां ये चीजें टिक नहीं पाती। वो आदमी वहीं पर चुप हो गया। उसके भीतर जैसे कोई दीवार गिर गई हो। वो अपनी ही जुबान से हार गया। कुछ पल बाद उसने धीमे से कहा, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें नीचा दिखाना चाहता था, क्योंकि मैं खुद अंदर से टूटा हुआ हूं। मुझे शांति चाहिए और मैं डरता हूं कि मैं उसे कभी पा नहीं पाऊंगा। युवक ने उसकी ओर देखा, जैसे दया से नहीं, समझ से देखा, और बोला, शांति कोई चीज नहीं जो पाई जाती है। वो बस तब मिलती है जब तुम सब कुछ पाना छोड़ देते हो। तुम जितना खोजोगे उतना ही खोगे। एक दिन चुप होकर बैठो, किसी को दोष दिए बिना, किसी जवाब की उम्मीद के बिना, और फिर देखो, तुम्हारे भीतर कुछ है जो हमेशा से शांत है। तुम वही हो। वो आदमी फूट फूट कर रोने लगा। शायद सालों बाद किसी ने उसे सिर्फ एक बुरा इंसान नहीं, एक भटका हुआ इंसान समझा था। उस दिन युवक अकेला नहीं था। वो अब लोगों के भीतर के अंधेरे से आंखें मिलाने का साहस बन गया था। कुछ दिन बाद युवक पास के एक वन में ध्यान करने गया। दिन रात वहां बैठा रहा, बिना किसी से बोले, बिना किसी को देखे। वो अपने भीतर उतर रहा था, जैसे कोई नदी समुद्र से मिलने जा रही हो। वही उसे पहली बार एक अनुभव हुआ, जैसे उसके भीतर अब कोई वो रहा ही नहीं। ना नाम, ना पहचान, ना अच्छा, ना बुरा, सिर्फ एक खालीपन जिसमें सब कुछ समा जाए। वो लौटकर जब गांव आया तो सबने पूछा, तुम कहां थे? इतने दिनों तक तुमने कोई बात क्यों नहीं की? युवक ने मुस्कुराकर कहा, मैं वहां था जहां कोई बात करने की जरूरत नहीं होती। अब उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वो पहले भी शांत था, लेकिन अब उसके मौन में कुछ और था, जैसे खुद प्रकृति बोल रही हो। वो अब किसी को बदलने नहीं, बस जगाने लगा था। उसकी बातें अब और भी कम हो गई थी, लेकिन हर शब्द ऐसा लगता था जैसे सीधे आत्मा में उतर जाए। लोग अब उसे एक शिक्षक की तरह नहीं, एक दिशा की तरह देखने लगे थे। और वो दिशा किसी किताब में नहीं, किसी नाम में नहीं, बस उनके अपने भीतर थी। उस युवक ने कभी ज्ञान का दावा नहीं किया। वो बस हर दिन लोगों से कहता था, तुम जो सोच रहे हो वो तुम नहीं हो, और जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम वो बन जाते हो जो हर विचार से परे है। अब वो युवक पहले से भी अधिक मौन और सरल हो गया था। वो अब बोलता नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा ज्ञान था जैसे 100 ग्रंथ छुपे हों। उसके आसपास का वातावरण बदल चुका था। वहां आने वाले लोग अब उत्तर पाने नहीं, खुद से मिलने आते थे। एक दिन एक साधारण किसान वहां आया,
जिसने बुद्ध के बारे में कभी नहीं सुना था। उसके पैरों में मिट्टी थी, शरीर थका हुआ था और आंखों में चिंता। वो बोला, मालिक, खेत सूख रहे हैं, बारिश नहीं हो रही। मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, लेकिन सब बेकार लगता है। कभी सोचता हूं सब छोड़कर भाग जाऊं। मन इतना भारी हो गया है कि हंसना भी भूल गया हूं। युवक ने उसकी ओर देखा और कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा, तुम जिस बारिश के इंतजार में हो वो बाहर नहीं, भीतर चाहिए। अगर तुम हर दिन खेत जोतते हुए सिर्फ मेहनत ही देखोगे तो थक जाओगे, लेकिन अगर उसी खेत में एक बीज की उम्मीद देखोगे तो वही थकावट तपस्या बन जाएगी। किसान ने कुछ नहीं कहा। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी थकान सिर्फ शरीर की नहीं थी, बल्कि उन सोचों की थी जो हर वक्त उसे कहती थी, तू कुछ नहीं कर पाया। किसान हर दिन अब खेत में जाने से पहले खुद से एक बात कहता, मैं सिर्फ बीज बो रहा हूं। फल की चिंता अब हवा, मिट्टी और समय की है। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। वो फिर से मुस्कुराने लगा। लोग हैरान थे। वही किसान जो सबसे चिड़चिड़ा था, अब सबसे शांत हो गया था। वो युवक अब समझ चुका था कि ज्ञान का सबसे सुंदर रूप तब होता है जब वो गूंगा हो जाए और सिर्फ व्यवहार बन जाए। और फिर एक दिन एक युवा लड़का वहां आया जो बचपन से अनाथ था। उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, बस एक रिक्तता थी। वो बस आकर बैठ गया, कुछ बोला नहीं। युवक ने देखा कि वो खुद ही खुद से लड़ रहा है, अपने अस्तित्व से, अपने बीते कल से। युवक ने उसके पास जाकर एक पत्थर उठाया और कहा, इसे उठाकर जितनी दूर फेंक सको फेंको। लड़के ने पत्थर उठाया और पूरी ताकत से दूर फेंक दिया। युवक ने पूछा, अब क्या तुम वो पत्थर फिर से अपने पास बुला सकते हो? लड़का बोला, नहीं, वो जा चुका है। युवक ने धीरे से कहा, तो जो बीता हुआ दर्द है वो भी ऐसा ही पत्थर है। तुमने उसे बहुत दूर पहले ही फेंक दिया था, अब उसे दोबारा अपने कंधे पर क्यों लादे हो? लड़के की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार समझ आया कि उसका अतीत उसकी वर्तमान शांति को खा रहा था और वो खुद उसे बार बार जी रहा था। उसने उसी क्षण अपने भीतर से एक बड़ा पत्थर गिरा दिया। अब वो युवक केवल एक व्यक्ति नहीं था, वो एक जीवित दर्पण बन चुका था जिसमें जो भी झांके खुद को साफ देख ले। उसके आसपास बैठने वाले लोग धीरे धीरे बोलना छोड़ने लगे। वे महसूस करने लगे थे कि सच्चा उत्तर शब्दों में नहीं, बल्कि उस मौन में छुपा है जिसे हम अक्सर अनसुना कर देते हैं। फिर एक दिन वो युवक झील के किनारे बैठा था। सूर्य अस्त हो रहा था, चारों ओर सुनहरी रोशनी बिखरी थी। एक बालक दौड़ता हुआ आया और बोला, तुम कभी परेशान नहीं होते? कभी डर नहीं लगता? युवक ने मुस्कुराकर झील की ओर देखा और कहा, डर तो आता है बेटा, लेकिन अब मैं उसे अपना दोस्त मानता हूं। जैसे झील में उठती लहरें आती हैं, जाती हैं, लेकिन झील फिर भी शांत रहती है। बालक ने पूछा, ये कैसे संभव है? युवक ने कहा, जब तुम लहर बनना छोड़ दोगे और झील हो जाओगे, तब डर आएगा, मगर डुबोएगा नहीं। बालक उस शाम कुछ नहीं बोला, बस घर जाकर दर्पण में खुद को देखा और पहली बार खुद को मुस्कुराते हुए पाया। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो अब खुद से एक वादा कीजिए, हर फालतू सोच को जाने दीजिए और अपने मन को खुला छोड़ दीजिए, क्योंकि जब मन मुक्त होता है तभी जीवन सुंदर होता है। ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड 1526 के साथ। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि शांति की ये रोशनी हर दिल तक पहुंचे।